शनिवार को दोपहर में ही पार्थ और रुद्र सांझी के नए घर में आ गए थे। अनुराधा शाम तक आई और सबने डिनर के लिए ऑर्डर कर एक मूवी की लिस्ट बनाई। चाय बनाते हुए शालिनी में कुछ पॉपकॉर्न्स भी बनाए और सभी मूवी देखने बैठ गए। शालिनी सबसे आगे वाले बिस्तर पर बैठ पॉपकॉर्न्स चबाने लगी। भुक्कड़, मेरे लिए भी कुछ छोड़ दे। पार्थ उसे बुलाते हुए उसके बगल में बैठ गया। दाएं और भरत अनुराधा के साथ बैठ गया और बाकी बचे थे रुद्र और सांझी। उन्होंने बाएं वाले सीट ले लिए। पॉपकॉर्न टब से रुद्र कभी खुद के लिए लेकर खाता, कब सांझी की ओर बढ़ाता। सांझी को भी अच्छा लग रहा था उसका खिलाना, तो उसने भी उसके हाथ से खा ही लिया। मूवी खत्म होने पर सबने डिनर करना शुरू किया और इधर शालिनी ने सांझी को अपने कमरे में बुला वोडका का बोतल दिखाया। वैसे सांझी ने पहले भी पिया था, पर सिर्फ शौर्य के साथ, तो हिचकिच कर बोली, नो वे, मैं नहीं पी रही। कोई बात नहीं, तुम जूस पी लेना, पार्थ हंसते हुए बोला। एक सर्कल बना, सबने वोडका और कोक मिला ड्रिंक बनाया। एक सांझी ही थी जो लेमन जूस पी रही थी, पर जगदा देर तक नहीं, क्योंकि जब वो दूसरी ओर देख रही थी शालिनी ने एक 90 मिलीलीटर उसके ड्रिंक में डाल दिया। सांझी को कड़वा लगा था, पर उसे लगा नींबू का स्वाद बिगड़ गया है। 2 गिलास जूस पीने के बाद सांझी तो गई काम से। घूमी घूमी सांझी अपने बगल में बैठे रुद्र से कहा, इतनी रात को कहाँ घूमने जाना है तुझे? ठंड भी है, रुद्र ने फुसफुसाया। बाकी सब बातें करने में बिजी थे। अरे नहीं बुद्धू, मेरा सिर घूमी घूमी, सांझी एक छोटे बच्चे की नकल करते हुए बोली। क्यों, तू ठीक तो है न? रुद्र उसे देखते हुए पूछा। सांझी का टेम्परेचर चेक किया, पर वो तो ठीक थी। उसके पास आने पर जब उसे वोडका की स्मेल आई, उसकी आंखें बड़ी हो गई। तू क्या पी रही है? नींबू जूस। सांझी के कहने पर रुद्र ने जब जू आइस को देखा, उसकी आंखें फिर से बड़ी हो गई और शालिनी की ओर देखा। शालिनी अपनी नजर घुमा पार्थ से बात करने लगी। शैतान की बच्ची, रुक जा, बताता हूँ तुझे, बोल रुद्र उसकी ओर भागने लगा, तो शालिनी भी उठकर भागने लगी। शालिनी सोफे से कूदकर दूसरी ओर भागी और रुद्र उसके पीछे भगा। डाइनिंग टेबल से लगकर शालिनी कभी दाईं भागती तो कभी बाएं। रुद्र तो टेबल पर चढ़कर उसे पकड़ने गया, पर शालिनी भी तेज थी, वो अपने कमरे की ओर भागी। वो दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि रुद्र ने धक्का मार दरवाजा पूरा खोल दिया। नहीं, चिल्लाते हुए शालिनी अपने बेड पर जा खड़ी हुई। अगर पास आए तो चिल्ला दूंगी। रुद्र अपने कमर पर दोनों हाथ रखते हुए बोला, नीचे उतर नौटंकी। तेरी खैर नहीं। पूरी टल्ली हो गई है वो। कौन टल्ली हो गया? पार्थ कमरे में आते हुए पूछा। तेरी वाली ने मेरी वाली को टल्ली करके रख दिया। रुद्र शालिनी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या बोले जा रहा है भाई? अब मेरी वाली कौन है? और ये कब हुआ? पार्थ सिर खुजाते हुए पूछा। अरे, शालिनी ने सांझी के जूस में वोडका मिला दिया और वो टल्ली हो गई, रुद्र ने कहा। हाय शालिनी, अब तू मेरी वाली बन गई। पार्थ शालिनी को देखते हुए शर्मा रहा था और शालिनी बेड पर खड़े पार्थ को फ्लाइंग किस देने लगी। तुम दोनों को रोमांस सूझ रहा है? रुद्र परेशान होते हुए पूछा। अरे चिल यार, उसने पहली बार नहीं पी है, बस कम पीती है, मैं संभाल लूंगी उसे। शालिनी बेड से उतरते हुए आगे बोली। कहाँ है वो? चलो बैठते हैं उसके साथ। हॉल में आके देखा तो सांझी अपने सीट पर थी ही नहीं, बस दूसरी ओर अनुराधा भरत के गोद में बैठ उसे देख रही थी। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब आकर किस करने ही वाले थे कि शालिनी उनकी रोमांस भंग करते हुए बोली, यहाँ लग रही है मेरी। और तुम दोनों? उफ, सांझी किधर है? नो आइडिया, भारत ने कहा तो पार्थ बोला, इन दोनों को यहीं छोड़ो और चलो बाहर ढूंढ कर आते हैं।
तीनों सोसाइटी में हर जगह ढूंढने लगे पर सांझी कहीं भी नहीं मिली। थक हार कर जब घर आए तो रुद्र बहुत परेशान दिख रहा था और शालिनी पर चिल्लाते हुए बोला, तेरी वजह से अब पता नहीं वो किधर है। शांत हो जाओ, मिल जाएगी। वो कहीं नहीं गई होगी पक्का। रुको, मैं पानी लाती हूँ तेरे लिए। बोल शालिनी किचन में पानी लाने गई तो किचन से लगकर जो बालकनी थी उसका दरवाजा खुला था। उसे बंद करने गई तो सामने देख चिल्लाई, किधर गई थी कमीनी और ये सब क्या है। पर सांझी आराम से फर्श पर बैठ अपना पीठ दीवार पर लगाए बैठी थी और एक बड़े से टब से आइसक्रीम खाए जा रही थी। शालिनी के पूछने पर उसकी ओर देखकर कहा, ये सब मोह माया है। ये सुन शालिनी अपने सिर पर मरते हुए रुद्र पार्थ को आवाज दिया। शालिनी सांझी के बगल में बैठकर उसी टब से आइसक्रीम खाते हुए पूछी, कैसा लग रहा है? फुल ऑन हाई है ना तू? सांझी धीरे से अपना सिर घुमा शालिनी को अंगूठा दिखाते हुए बोली, मजे आ रहे हैं। कभी कभी खुद के लिए जीने के लिए मैं पी लेती हूँ। बिंदास होकर कुछ भी बोल सकती हूँ और आज लग तुझे भी इसकी जरूरत है तो आई एम सॉरी, तेरे जूस में वोडका मिला दिया। शालिनी आइसक्रीम खाते हुए बोली। सांझी उससे गले लगते हुए बोली, आई लव यू जाने मन। तू मुझे कितने अच्छे से जानती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्र आकर पूछा तो शालिनी उसकी ओर देखकर बोली, आ जाओ, तुम दोनों भी बैठ जाओ। जगह बनाते हुए शालिनी बोली। पार्थ इसे सुन शालिनी के बगल में बैठ गया। ऊप्स, अब तुम किधर बैठेंगे रुद्र? अपने निचले होंठ को आगे कर शालिनी रुद्र को चिढ़ाने लगी। मोटी देख देख लूंगा तुझे। रुद्र ने कहा, लड़ो नहीं। आओ, रुद्र मेरे पास बैठी। सांझी अपने साइड वाली स्पेस पर धपधपाते हुए बोली। सांझी को देखते हुए स्माइल कर रुद्र उसके पास बैठ गया। चारों आइसक्रीम टब से एक स्पून खाते और आगे पास करते। आइसक्रीम खत्म होने तक किसी ने कुछ भी बात नहीं किया पर जब आइसक्रीम खत्म हुई सांझी बोल पड़ी, अब मुझे सच्ची वाली बाहर घूमने जाना है। नहीं, अब हम सोने जा रहे हैं और कल सुबह बाहर जाएंगे। रुद्र खड़े होकर अपने कपड़े साफ करते हुए बोला। मुंह फुलाए सांझी ने प्लीज कहा और इस बार पार्थ ने भी बोल दिया, बहुत रात हो गई है, कल चलते हैं बाहर। ओके। कुछ सोचते हुए सांझी ने ओके कहा और सभी घर के अंदर आ गए। भरत और अनुराधा ऑलरेडी अपने बेडरूम में सो गए थे। शालिनी ने कहा, तुम दोनों मेरे कमरे में सो जाओ, मैं सांझी के साथ उसके कमरे में सो जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे रुद्र चाहिए। बोलते हुए सांझी उसके गले लग वहीं सोने लगी। शालिनी उसे देख बोलने लगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर कल सुबह तू ही घर सिर पर ले लेगी। नहीं नहीं नहीं, सांझी ने कहा और अपना मुंह रुद्र के शर्ट में छुपा लिया। रुद्र कोशिश कर रहा था कि वो सांझी को न छुए पर जब पीछे गिरने लगा तो उसे सांझी को कमर से पकड़ना ही पड़ा। सांझी को महसूस करते हुए उसने कहा, रहने दो, मैं उसे बेड पर सुला देता हूँ और सोफे पर आके सो जाऊंगा। आर यू श्योर? शालिनी ने पूछा। यस। रुद्र के बोलने पर शालिनी ने दोनों से गुड नाइट कहा और पार्थ के साथ अपने कमरे में गई। रुद्र सांझी को लिए उसके कमरे में गया और उसे सुला। चद्दर ओढ़कर जब बाहर सोफे पर सोने जाने लगा तो सांझी ने कहा, यही सो जाओ। रुद्र उसे देख अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, नहीं, तुम होश में नहीं हो और मैं नहीं चाहता कि कल सुबह तुम रिग्रेट करो। सांझी अपनी आंखें खोलते हुए बोली, आई वोंट रिग्रेट, और कुछ गलत नहीं कर रहे हैं हम लोग। अब बस सो जाओ। रुद्र उसका मन रखने सो तो गया पर उसे नींद नहीं आ रही थी। करवट बदल कर वो सांझी को देखता रहा। उसका मासूम चेहरा देख उसे और प्यार हो गया। उसके सुरख होंठ, छोटी सी नाक उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। आगे आए हुए बालों को हटाते हुए जब रुद्र उसके बिल्कुल करीब आया, सांझी की सांस उसके गाल पर लगने लगी।
रुद्र के होंठ सांझी से जुड़ने ही वाले थे कि सांझी ने करवट बदलकर सीधे सो गई। मैं उसके इतने करीब नहीं सो सकता वरना मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा सोचते हुए रुद्र धीरे से बेड से उठकर बाहर सोफे पर जा सो गया। अगली सुबह जब सांझी उठी तो देखा रुद्र वह नहीं है। बाहर आकर देखा तो रुद्र सोफे पर बड़ी मुश्किल से सो रहा था। उसके पास जा सांझी उसके गाल पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। अपनी आंखें धीरे से खोल रुद्र उसकी ओर देखते हुए बोले, गुड मॉर्निंग, हेडेक है थोड़ा सा। अपने लिए कॉफी बना रही हूं, तुम पियोगे? सांझी रुद्र के बालों को फेरते हुए पूछी, बिल्कुल, तुम्हारे हाथ का कुछ भी। रुद्र उठते हुए बोला। सांझी किचन में जा कॉफी बना ही रही थी कि पार्थ और शालिनी भी आ गए। गुड मॉर्निंग विश कर शालिनी ने अपने लिए भी कॉफी बनाने को कहा। पार्थ ने मना किया और खुद के लिए चाय बनाने लगा। शालिनी फ्रेश होने बाथरूम गई और रुद्र किचन में आकर देखा पार्थ चाय बनाने में बिजी है और सांझी कॉफी बनाने में। चुपचाप रुद्र सांझी के पीछे जा उसके कान में कहा, हाय हाय। सांझी अपना सिर घुमाकर बोली, कुछ हेल्प कर दूं? रुद्र ने सांझी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा पर जवाब किसी और से आया, हो भाई 2 चम्मच शक्कर डाल दे। पीछे से पार्थ बोल पड़ा। उसे कोसते हुए मुंह बनाए रुद्र ने कहा, तुझसे नहीं पूछा मैंने कभी, खुद से कुछ बना ले, बेशर्म। तो भाभी को तंग करना बंद करो और चलो मेरे साथ बाहर, पार्थ ने चिढ़ाया। रुद्र और सांझी एक दूसरे को देखते हुए बोले, भाभी? और सांझी बोल पड़ी, कौन भाभी? किसकी भाभी? तुम भाभी और कौन? तुम दोनों का रोमांस पूरी दुनिया को देखता है पर पता नहीं क्यों तुम दोनों अंधे हो। बोलते हुए पार्थ अपना चाय लिए चला गया और रुद्र सांझी को कंफ्यूज कर छोड़ गया। सांझी शर्माकर कॉफी कप में डालने लगी तो रुद्र ने पूछा, वो पार्थ कुछ भी बोल देता है, उसकी बातों को सुनो मत। रुद्र के कहा, कुछ भी नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूं। क्यों शालिनी? पार्थ दरवाजे पर ही दोनों को देखते हुए बोला और अब शालिनी भी वहीं आकर खड़ी थी। सही बोल रहे हो पार्थ, शालिनी हामी मिलाते हुए बोली। देखा नहीं कल रात को रुद्र कितना परेशान हो गया था सांझी के लिए? सच में हाय हमें भी कोई ऐसा साथी मिल जाए। बोल पार्थ ख्वाब देखने लगा। तुम दोनों जा रहे हो या पकड़ के मारूं? पूछते हुए रुद्र ने पास रखे बेलन को उनकी ओर फेंका। पीछे हटते हुए पार्थ बोला, संभाल के भाई, सिर्फ मैं ही तेरा बेस्ट फ्रेंड हूं, अब दुर्सी भी पड़ेगी। बोलते हुए रुद्र ने पलटा उठाया ही था कि पार्थ और शालिनी वह से 9-2-11 हो गए। सांझी ने कॉफी बना बाहर ले आई और सबको देते हुए सोफे पर बैठ अपना भी पीने लगी। रुद्र और पार्थ ने भी अपनी कॉफी चाय खत्म कर घर के लिए निकल गए। बाकी का दिन सांझी, शालिनी और अनुराधा ने घर में ही बैठ मूवी देखने का प्लान बनाया और शाम को घूमने पार्क चले गए। भरत असाइनमेंट कंप्लीट करने में बिजी था। देखते ही देखते वक्त गुजरता गया और 2 महीने हो गया। सबका स्केड्यूल बन गया था। मंडे से फ्राइडे कॉलेज अटेंड करते। सैटरडे को रुद्र और पार्थ उनके घर आते और सारा दिन टाइम वहीं स्पेंड करते। अगले दिन वो दोनों घर जाते। सांझी भी पंजाबी खाना बनाना सीख चुकी थी तो सैटरडेज को वो ही खाना बनाती। मंडे से फ्राइडे शालिनी डिनर बांधती और भारत नाश्ता। कपड़ों के लिए उन्होंने वॉशिंग मशीन ले लिया और बर्तन धोने का काम भरत का था। सांझी का काम साफ सफाई करने का था। सांझी और रुद्र अब बहुत करीब आ गए थे। कॉलेज में मिलते थे पर अदिति हमेशा रुद्र के पास होती थी तो रुद्र को समय ही नहीं मिलता था सांझी से बात करने का। पर दोनों रात को फोन पर घंटों बात करते। फ्राइडे शाम से लेकर संडे मॉर्निंग तक साथ रहते और अलग होने का नाम नहीं लेते। यहाँ शालिनी और पार्थ भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। हर मौके पर शालिनी रुद्र को सताती और रुद्र भी करारा जवाब देता।
आज भी कुछ ऐसा ही हाल था। रुद्र चुपचाप टीवी देखते हुए रोटी सब्जी खा रहा था जब शालिनी ने नमक सब्जी पर छिड़क दिया। इस बात का पता रुद्र को तब तक नहीं पड़ा जब तक उसने निवाला तोड़ खा नहीं लिया। जैसे ही उसके मुंह में स्वाद आया, रुद्र ने वापस प्लेट में थूक दिया। यक! बोलते हुए प्लेट में देखा तो सब्जी के ऊपर मुट्ठी भर नमक पड़ा था। व्हाट द हेल? बोलते हुए रुद्र हैरान था कि उसे शालिनी की हंसने की आवाज आई। नौटंकी, रुक तुझे बताऊं। बोल रुद्र उसके पीछे पीछे भागता और शालिनी आगे आगे। शालिनी किचन में जा सांझी के पीछे छिप गई तो रुद्र उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। रुक, बताता हूँ तुझे। बोल रुद्र ने सांझी को प्यार से उठाया, उसके गाल पर किस करते हुए उसे किचन स्लैब पर बिठा शालिनी को पकड़ने वापस भागा। सांझी इसे देख हंस हंस के लोटपोट हो गई तो रुद्र पीछे मुड़कर उसे आंख मारते हुए फिर से शालिनी की ओर भगाता। शालिनी अपने बेडरूम में भाग गई तो रुद्र ने बाहर से कुंडी लगा दी। अब वहीं पड़े रहना, देखता हूँ कैसे बाहर निकलेगी। इधर शालिनी जोर जोर से दरवाजे पर मरने लगी पर रुद्र ने नहीं खुला। उल्टा वही खड़ा रहा सिक्योरिटी गार्ड बनकर। प्लीज यार खोल दे, बहुत भूख लगी है, प्लीज। शालिनी गिड़गिड़ा रही थी पर रुद्र ने एक नहीं सुनी। शाम को जब चाय का समय हुआ, रुद्र ने दरवाजा खोला। अंदर झांक कर देखा शालिनी सो गई थी। एक कप में पानी लिए उसके मुंह पर उड़ेलते हुए अपनी बतीसी दिखा बोला, गुड मॉर्निंग यू। शालिनी झाला उठी। बस करो लड़ना अब तुम दोनों, सांझी ने कहा और शालिनी को बोला, चल खाना खा ले। सांझी वहां से चली गई। अपना मुंह साफ करते हुए शालिनी बाहर गई और रुद्र ईवल स्माइल दिए जा रहा था।